I would like to introduce the panelists for this session. Firstly, we have Honorable Jyoti Zongluju ma'am. She is the Standing Counsel, Government of India. She is also known as the legal lady in the world of advocates. Thank you, ma'am. Good afternoon, ladies and gentlemen. Respected Anju Chaudhary ma'am, Vice Chairperson, State Women Commission, Uttar Pradesh, and all the panelists, all the participants, and the organizing team. I feel privileged and honored to be here to share this day with you all. And I would like to thank Mr. Vikas Tiwari, sir, who suggested my name as a guest of honor. First of all, congratulations to all the awardees. So our today's topic is women and child rights sensitizations and solutions. हम लोग हमेशा वुमेन्स राइट्स के लिए जब भी अगर आप कहीं भी जाते हैं जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वुमेन राइट्स को ज़्यादा लेके कहते हैं या ज़्यादा वुमेन राइट्स के ऊपर में हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस करते हैं. व्हाई? बिकॉज आज भी वुमेन्स को इक्वल नहीं माना जाते मेन का. आज भी हमें चाइल्ड राइट्स के बारे में बताना होता है. आज भी हमें वुमेन राइट्स के बारे में बात करना होता है, अवेयरनेस देना होता है, क्योंकि सोसाइटी में आज भी वुमेन्स और मेल को इक्वल नहीं माना जाता है. आज भी हम बोलते हैं कि अभी इन दिस एरा एवरीवन इज इक्वल, बट इन द रियलिटी आज भी कहीं जगहों पे इक्वल नहीं माना जाता है. और मुझे लगता है ये हमारे माइंडसेट की वजह से है, द थॉट प्रोसेस और हमारे परवरिश की वजह से है. अगर घर में जैसे माहौल रहेगा वैसा ही लोग आपका बच्चा भी वैसा ही बड़ा होके बनता है. तो हमारे जो माइंडसेट है उस वजह से उसके लिए सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है. आज भी अगर आपके घर में कोई मेल जन्म दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग का माइंड में यही आता है कि हमारे घर में वारिस आए हैं, मतलब पापा के नाम को आगे बढ़ाने आए हैं. हमारे जो फोर फादर का जो भी है उसको आगे लेके जाने के लिए आया है. हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है. और हम लोग कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके घर में वारिस आए हैं, मतलब मेल जन्म हुआ है. तो हम लोग का माइंड सेट ही है कि जब घर में मेल पैदा होता है, कोई बॉय पैदा होता है, तो हम लोग सोचने लग जाते हैं कि ये हमारे नाम को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, ये हमारे घर के वारिस है. एट द सेम टाइम अगर बेटी हुआ तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि घर में लक्ष्मी आए हैं, मम्मी का हाथ बताने आए हैं. इनको सही ढंग से सीखना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से बोलचाल करना है. हमें सबसे पहले माइंड में यही आता है. जबकि वो दोनों बच्चे कुछ जानता नहीं, वो दोनों जस्ट जन्म हुआ है, दोनों को पता नहीं है कि व्हाट्स देयर रोल, व्हाट्स दे हैव टू डू. बट दिस इज बिकॉज ऑफ आस, बिकॉज ऑफ सोसाइटी. हम लोग ये माइंड में देता है कि लड़का है तो वो घर में एक काम नहीं करना है, लड़की है तो माँ का हाथ बताना है. दिस इज आवर माइंड से. तो हम हमेशा यही सिखाते हैं बेटी को कि आपको खाना बनाना अच्छा से आना है, आपका हस्बैंड का बात मानना है. एट द सेम टाइम लड़के को हम लोग ये बोलते हैं कि लड़का कभी रोता नहीं है, लड़का को कभी दर्द नहीं होता है. ये माइंडसेट हम देता है. अगर आपका वाइफ जॉब करता हो और हस्बैंड कुछ समय के लिए जॉब छोड़ के बैठा हो, कुछ वजह से, कुछ रीजन से, या तो सैलरी के रीजन से सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से, या तो अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो घर में बैठा होता है तो सबसे पहले नेबर्स क्या बोलते हैं कि देखो बीवी का कमाई कहाँ रहा है. वाई? क्यों? लड़का ने ही ठेका लेके रखा है कमाने का. क्यों लड़का वो इतना ज्यादा बोझ देते कि लड़का को ही कमाना है, लड़का को ही फैमिली को देखना है, लड़का को ही सब कुछ देखना है. नो, इट शुड बी. बहुत लोग इस वजह से सुसाइड भी कर लेता है.
क्योंकि सोसाइटी ने वो एक चीन बना के रखा है कि मर्द है तो घर को संभालना है, अच्छा अर्निंग करना है, लड़की से ज्यादा अर्निंग करना है। एट द सेम टाइम हम लोग लड़की को ये बोलता है कि आपको घर का चाय बनाना है, खाना बनाने आना है। क्यों? लड़की ने ही ठेका लेके रखा है क्या कि वो घर का चाय बनाना है, खाना बनाना है। वो लड़का भी कर सकता है, दोनों मिलके कर सकता है, राइट? सो वी नीड टू चेंज दैट माइंडसेट, वी नीड टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस। हमें ये चीज चेंज करना होगा कि ये चीज, मैं राइट्स के बारे में आज ज्यादा बात नहीं करूंगी, सेक्शंस के बारे में, बिकॉज सबने सेक्शंस के बारे में बात किया है, सबने आर्टिकल्स के बारे में बात किया है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। जो चीज मुझे लगता है कि वो बताना चाहिए मैं वही बताऊंगी। तो यही चीज है कि हम लोग ने माइंडसेट दिया है, ये चीज हम लोग ने सोसाइटी में ये माइंडसेट बिठाया है कि लड़की है तो ये करना है, लड़का है तो ये करना है। तो ये हम लोग का माइंडसेट है, हमें चेंज करना है सब कुछ। मतलब अगर सोसाइटी में हम लोग ही दिमाग में बिठा देंगे, वो बच्चा दोनों तो पता ही नहीं है कि दोनों को बड़ा होके क्या करना है। अगर हम लोग कुछ सामान भी खरीद के देता है, बर्थडे गिफ्ट भी देता है, हम लोग हमेशा लड़की के लिए एक पिंक कलर का सामान पसंद करता है, बार्बी डॉल पसंद करता है, किचन का सामान जो किचन का जो टॉयज होता है वो पसंद करता है कि आपको किचन के बर्तन से खेलना है। एट द सेम टाइम हम लोग जब लड़का के लिए कुछ चॉइस करता है तो बाइक चॉइस करेगा, गाड़ी चॉइस करेगा, एंड देन बंदूक चॉइस करेगा। वाई? क्यों? हम लोग वो डिफ्रेंशिएट देता है, हम लोग उसका माइंड में बिठाता है, मर्द है तो ये करना है, औरत है तो ये करना है। और औरत को जो हाथ उठाता है जो मेल जेंडर लोग, वो भी, इसका भी रीजन हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग ने सिखाया नहीं बेटा को कि औरत को हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि आप, वो औरत भी किसी का बेटी है, वो औरत भी किसी का माँ बनेगा कभी दिन, तो औरत को हाथ नहीं उठाना है, वो हमें सजेस्ट करना चाहिए था। लेकिन हम लोग ये सजेस्ट नहीं करता। हम लोग क्या सिखाता है कि मर्द को हमेशा औरत डरना चाहिए, हमेशा औरत को माथा झुका के रहना चाहिए जब मर्द कुछ बोलता है। हम लोग ये नहीं सिखाते कि औरत को कभी हाथ नहीं उठाना है, जिस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आने का रीजन भी हम लोग ही है, क्योंकि हम लोग ने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाया कि औरत को कभी हाथ नहीं उठाना है, ये कभी नहीं सिखाया। उस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ते गया। और एट द सेम टाइम हम लोग को, लड़की को भी सिखाना चाहिए कि आप कैसा अपना हस्बैंड को रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन हम लोग ये नहीं सिखाना चाहिए कि आपका हस्बैंड जितना भी टॉर्चर करे, जितना भी आपके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस करे, आपको सहन करना है, ये नहीं सिखाना चाहिए। हमें सिखाना चाहिए कि कैसा राइट्स, कैसा खुद का राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप सही एजुकेशन देते हैं, अगर आप बचपन से ये कहते हैं कि बड़ा होकर खुद इंडिपेंडेंट बनो, तो वो इंडिपेंडेंट बनेगा। अगर आप लड़का को ये समझाते हैं कि हमेशा अपना वाइफ को वो रेस्पेक्ट दो, हाथ मत उठाओ, तो वो बड़ा होकर वो नहीं करेंगे। आपका जो एजुकेशन है, जो आप उसको परवरिश देता है, दैट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसीलिए हमेशा वो चीज हमें आगे को, जो हमारे आने वाला बच्चा है, सिखाना चाहिए। कभी ये मत बोलना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे घर में वारिस आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस लक्ष्मी आए हैं। बच्चे को जेंडर हम लोग ही चेंज करता है, हम लोग ही उनका माइंडसेट में बिठाता है। मर्द है रोता नहीं है, अरे मर्द के पास भी तो दिल है, दिमाग है, वो भी तो रोएंगे ना कभी हर्ट हुआ तो। उस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा मर्द सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बार, दैट्स फैक्ट। क्योंकि सोसाइटी ने ये दिमाग में बिठा दिया कि आपको कमाना है, आपको लड़की से ज्यादा कमाना है, घर परिवार को आपको देखना है। वो प्रेशर की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में भी आ जाता है। एट द सेम टाइम लड़की को भी यही बोलता है कि आपका बाइक खेलने दो, क्योंकि वो लड़का है, आपको घर का काम सीखना है, क्योंकि शादी होके जाना है। अगर आप वहां में अच्छा खाना नहीं बनाने जाना, अगर आप काम करने नहीं जाना, तो उन लोग ये कहेंगे कि इसका परवरिश कैसा हुआ है। तो ये चीज हम लोग उनको सिखाता है। तो ये चीज माइंडसेट से हम लोग को हटाना है। हम लोग हमेशा इनको इक्वल ट्रीट करना है, तब
तब जाके सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, तब जाके गुड एजुकेशन मिलेंगे। और ये चीज को हटाने के लिए हम लोग को एक अच्छा एजुकेशन देना है। बहुत सारे वुमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस होने के बाद में उनको पता नहीं होता कहाँ जाना है। देयर इज अ वुमेन, बहुत सारा स्टेट में वुमेन कमीशन है, उनके पास जा सकता है। बहुत सारा लीगल राइट्स, फ्री लीगल एड है, वहां जा सकता है। और बहुत सारा बच्चे के साथ में चाइल्ड लेबर होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिस वजह से, और बहुत सारा के साथ में असॉल्ट भी होता है, जिस वजह से पॉक्सो एक्ट निकाला गया है। तो बहुत सारा जगह है जहां पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन ये सब चीज तभी खत्म होगा जब हम लोग का अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। थैंक यू so much. Thank you for having me here today. Thank you so much. Now, I would like to call the NHRCCB officials to felicitate the panelists. Firstly, I have Rohit Jha sir to felicitate Jyoti ma'am. Okay. Priya Podar ma'am to felicitate Shefali ma'am.